हेलो एंड गुड मॉर्निंग आर डियर स्टूडेंट। आप लोगों का जो चैप्टर 5 हिस्ट्री का मैं एक्सप्लेन कर रहा था उसमें आगे देख लीजिए। डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स इन द 19th सेंचुरी। अब इंडिया का जो हैंडीक्राफ्ट था उसमें जो डिक्लाइन हुआ यानी जो कमी आई 19th सेंचुरी उसके बारे में। यूरोप टेस्टेड द फ्रूट्स ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एंड इट रिजल्टेड इन टू एस्पेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्री चीपली। जो यूरोप था, ठीक है ना, उसको इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन यानी कि जो औद्योगिक क्रांति का जो टेस्ट था, फ्रूट का टेस्ट था, वो उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। इसकी वजह से उसका रिजल्ट ये हुआ कि उसने दो तरह की इंडस्ट्री यहाँ पे स्टार्ट की। जो उसके बाद नाउ मशीन्स वेयर यूज फॉर प्रोडक्शन, उसने क्या किया, अब जो प्रोडक्शन था उसमें मशीनों का वो यूज करने लगा। सो गुड्स कुड बी प्रोड्यूस एट ए लार्ज स्केल। और जब मशीनों का यूज होने लगा तो क्या हुआ, जो गुड्स वो बनाते थे, जो सामान वो बनाते थे, वो बड़े मात्रा में बनाने लगे लार्ज स्केल में। और इसकी वजह से उन्होंने क्या किया, जो कॉस्ट था प्रोडक्ट का उसको कम कर दिया। और दूसरा, द क्वालिटी ऑफ गुड्स वाज गुड। और जो क्वालिटी थी सामान की वो क्या थी, बहुत ही अच्छी थी। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ इन इंडिया द गुड्स वेयर चीपली प्रोड्यूस्ड यूजिंग हैंड। जो इंडिया के लोग थे वो जो सामान बनाते थे वो हाथ से बनाते थे। ओनली स्मॉल टूल्स वेयर यूज्ड। वे कुछ छोटे हद कुछ छोटे टूल्स का इस्तेमाल करते थे वो। दीज इंडियंस गुड्स कुड नॉट कम्पीट अगेंस्ट द इंडस्ट्रियल गुड्स इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड प्राइस। इसकी वजह जो इंडिया का जो सामान थे, ठीक है ना, उनका जो वो यूरोपियन गुड्स से वो कम्पीट नहीं कर पा रहे थे। क्यों नहीं कर पा रहे थे? क्योंकि वो जो हाथ से सामान बनाते थे और उनकी जो क्वालिटी होती थी वो उतनी अच्छी नहीं रहती थी और प्राइस जो रहता था वो बहुत हाई रहता था। इसकी वजह से काजेज ऑफ डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स इन इंडिया। अब जो हैंडीक्राफ्ट था उसमें कौन क्या कारण थे कमी आने का? द अराइवल ऑफ द ब्रिटिश रिजल्टेड इन द डिक्लाइन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्री। जब ब्रिटिश इंडिया में आए उसके परिणाम क्या हुआ, जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट की इंडस्ट्री थी उस पर बहुत ज़्यादा इसका इफेक्ट पड़ा, ठीक है ना। दिस डिक्लाइन कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द फॉलोइंग काजेज। अब ये कमी किस वजह से आई थी, उसका जो कुछ काज थे यानी कि जो कारण थे वो आगे आप देख लीजिए। सबसे पहला जो काज था वो क्या था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। द इंडियन गुड्स वेयर प्रोड्यूस यूजिंग हैंड और स्मॉल टूल्स। जो इंडियन गुड्स थे वो किससे बनाए जाते थे, हाथ से बनाए जाते थे और कुछ छोटे टूल्स से बनाए जाते थे। वाइल द ब्रिटिश गुड्स वेयर प्रोड्यूस इन लार्ज फैक्ट्रीज यूजिंग मशीन। और जो ब्रिटिश सामान थे वो किससे बनाए जाते थे, मशीनों से बनाए जाते थे और बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में बनाए जाते थे। द मशीन मेड गुड्स वेयर चीपर इन प्राइस एंड फाइनर इन क्वालिटी। जो मशीन से बनने वाले जो सामान थे वो क्या थे, बहुत ही प्राइस उनका चीपर यानी बहुत प्राइस कम रहता था। उसकी जो क्वालिटी होती थी बहुत अच्छी होती थी। मोर ओवर द इंडस्ट्रीज इन इंग्लैंड रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल्स इन अ वेरी लार्ज क्वांटिटी। इसकी वजह से जो इंडस्ट्री थी इंग्लैंड में, ठीक है ना, उसको रॉ मटेरियल यानी जो कच्चा माल होता है यूज किया जाता है कुछ सामान बनाने में, उसका की ज़रूरत उनको क्या हुई, बहुत ज़्यादा मात्रा में उसकी ज़रूरत हुई। सो द ब्रिटिश प्रोक्योर्ड रॉ मटेरियल्स फ्रॉम इंडिया इन बल्क। तो वो क्या करते थे, जो रॉ मटेरियल होता था वो इंडिया से ही वो क्या करते थे वहाँ पे इंग्लैंड में भेजते थे। द इंडियन पीजेंट्स एंड ट्रेडर्स वेयर इंटरेस्टेड इन लार्ज स्केल सेल ऑफ रॉ मटेरियल टू द ब्रिटिश ड्यू टू विच द इंडियन इंडस्ट्रीज वेयर स्टार्व्ड और रॉ मटेरियल। इसकी वजह से क्या होगा, जो इंडियन पीजेंट थे उन पे उन्होंने फोर्स करके ज़्यादा से ज़्यादा रॉ मटेरियल तैयार करने के लिए उनको के प्रेशराइज किया। और ठीक है, और उसका ये रिजल्ट हुआ कि जो सारा जो रॉ मटेरियल होता था वो इंग्लैंड भेज दिया जाता था और यहाँ के की जो इंडस्ट्री होती थी उसको वो चीज़ रॉ मटेरियल मिल नहीं पाता था, ठीक है। अब दूसरा जो काज था वो था पैट्रोनेज ऑफ इंडियन रूलर्स। देयर वेर ए लार्ज नंबर ऑफ रूलर्स एंड नॉबल्स इन इंडिया। इंडिया में बहुत सारे रूलर्स और बहुत सारे रईस आदमी थे। हु पैट्रोनाइज क्राफ्ट्समैन, वो क्या करते थे, जो क्राफ्ट्समैन होते थे उनको पैट्रोनाइज करते थे। हाउ एवर एज द ब्रिटिश गेन कंट्रोल ओवर मोर एंड मोर टेरिटरीज। और जो ब्रिटिश थे उन्होंने क्या किया था, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने टेरिटरीज यानी राज्य जो थे उस पर अपना कब्जा कर लिया था। द रूलर्स एंड नॉबल्स रेसिडेड फ्रॉम प्रोमिनेंस। और जो रूलर थे और नॉबल्स थे उनको उसने क्या प्रोमिनेंस बना दिया था। एज सच द क्राफ्ट्समैन कुड नो मोर बी गिवन पेट्रोनेज एंड इट्स हैस्टेंड देयर डिक्लाइन।
और जो क्राफ्ट्समैन थे वो क्या पेट्रोनेज नहीं दे पाते थे, इसकी वजह से वो क्या हुए, उनका डिक्लाइन होने लगा, यानी उनमें कमी आने लगी जो वो प्रोड्यूस जो गुड्स वो बनाते थे। उसके बाद डिस्क्रिमिनेटरी ड्यूटीज एंड टैक्सेज, अब उन पे बहुत ज़्यादा जो टैक्स और ड्यूटी लगाई जाने लगी। द ब्रिटिश इम्पोज्ड हैवी ड्यूटीज एंड टैक्सेज ऑन इंडियन गुड्स। अब जो ब्रिटिश थे उन्होंने क्या किया, जो इंडियन जो गुड्स होते थे, सामान होते थे, उस पर उन्होंने बहुत ज़्यादा टैक्स और ड्यूटी लगा दी थी। वाइल द ब्रिटिश गुड्स वेयर चीपली फ्री फ्रॉम देम, और जो ब्रिटिश गुड्स थे यानी ब्रिटिश के जो सामान बनते थे उनको उसने क्या किया था, फ्री कर दिया था, उस पर कोई टैक्स वगैरह नहीं लेते थे। इट मेड द इंडियन गुड्स कॉस्टलियर, इसकी वजह से जो इंडिया का जो सामान था वो क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा महंगा हो जाता था, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा देते थे। सो दे कुड नॉट स्टैंड इन कंपेरिजन टू द ब्रिटिश गुड्स, इसकी वजह से वो ब्रिटिश गुड्स के सामने वो उनका कंपेरिजन नहीं हो पाता, खड़े नहीं हो पाते थे। द इंडियन गुड्स वेयर लेविड हैवी ड्यूटीज एंड एक्सपोर्टेड टू इंग्लैंड, और जो इंडियन गुड्स होते थे उस पर बहुत ज़्यादा क्या ड्यूटी लगाई जाती थी, और जिसकी वजह से वो इंग्लैंड एक्सपोर्ट नहीं हो पाते थे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट काज था वो क्या था, अनफेवरेबल शिपिंग कंडीशन। बिफोर द अराइवल ऑफ द ब्रिटिश द इंडियन गुड्स वेयर एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्रीज इन लार्ज कार्गो शिप्स। जब इंडिया में ब्रिटिश नहीं आए थे उसके पहले जो इंडियन थे वो जो अपना सामान होता था उसको बड़े बड़े शिप में क्या करते थे, दूसरे देशों को एक्सपोर्ट कर देते थे। लेकिन दे कैरीड फिनिश गुड्स फ्रॉम इंडिया एंड ऑन देयर रिटर्न जर्नी brought their other finished goods from other countries. However, the British did not allow the Indian ships or to carry goods from the Indian British ports. अब क्या हुआ, जब ब्रिटिश आ गए इंडिया में तो उन्होंने क्या किया, जो इंडियन गुड्स होते थे उनको इंडियन को क्या जो शिप होता था उसको वो क्या करते थे, अलाउ नहीं करते थे, क्योंकि सारे पोर्ट्स जो थे या सारे बंदरगाह पे किसका शासन हो गया था, ब्रिटिश का हो गया था। On the other hand, the British ships carried finished goods from Britain and raw material from India. और उसका लाभ इनको होता था, किसको, अंग्रेज़ों को। वो क्या करते थे, उस शिप से ये क्या करते थे, जो सामान बनते थे वो ब्रिटेन भेज देते थे, और फिर और सामान भी भेज देते थे, और जो रॉ मटेरियल होता था इंडिया से वो भी भेज देते थे। दस दे कुड सेव कॉस्ट वाइल द इंडियन शिप्स हैड टू इंक्योर लॉसेज बिकॉज दे हैड टू रिटर्न एम्प्टी। This worked to the detriment of Indian industry because shipping became very expensive for Indian goods. और जो शिपिंग का चार्ज था वो बहुत ज़्यादा अंग्रेज़ लगाते थे इंडियंस पे, ठीक है ना, इंडियन गुड्स पे वो शिपिंग चार्ज भी बहुत ज़्यादा लगाते थे। इससे जो होता था इंडियन गुड्स का जो सामान होता था वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता, खर्चीला हो जाता था, ठीक है। और जो ब्रिटिश थे वो अपने प्रोडक्ट पे कोई ना टैक्स लगाते थे ना कोई ड्यूटी लगाते थे। ये भी मतलब एक कंडीशन काज था कि जो शिपिंग कंडीशन यानी जो जहाज़ से माल भेजते थे इधर उधर वो भी नहीं हो पाता था। इसकी वजह से भी बहुत सारा डिक्लाइन हुआ इंडियन क्राफ्ट्स इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह में, ठीक है ना। इस वीडियो में बस इतना ही, आप लोग इस चैप्टर को रीड करते रहिए। थैंक यू।